जम्मू में रिश्वत के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एक पीएसआई और हेड कांस्टेबल को नौकरी से निलंबित कर दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ लाइव। और ये जब मामला आपको बता दें कि 16 अगस्त का है, जब 16 अगस्त को सीबीआई द्वारा जो है वह जम्मू कश्मीर के जम्मू के पुलिस स्टेशन जो जानीपुर है वहाँ के एक एसआई को गिरफ्तार किया गया था। पीएसआई को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वह 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। ऐसी जानकारी उस समय सामने आई थी। उसके बाद में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो की गई। इसका मकसद यही था कि क्या इस पीएसआई के अलावा पुलिस स्टेशन के भीतर कुछ और ऐसे लोग भी हैं जो इस कार्रवाई में, इस मामले में जुड़े हुए थे। और उसके बाद अब जो जानकारी सामने आ रही है कि पीएसआई और उसके साथ साथ में हेड कांस्टेबल जो जानीपुर थाने के भीतर में था, इन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया गया है। दरअसल इसके पीछे का क्या मामला है वह सब आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि आरोप ये लगे हुए हैं कि एक घर के भीतर जो टकराव था दोनों घरों के बीच में आपसी विवाद था, उस आपसी विवाद को सुलझाने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत की जो है वह मांग की गई थी। जानकारी सीबीआई तक पहुंची, उन्होंने जो है वो यहाँ पर अपना पूरा जाल बिछाया और उसमें पीएसआई जो है वह पकड़े गए। पीएसआई को जो है वो पकड़ा गया। उसके बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई, साथ साथ में उसमें हेड कांस्टेबल भी मुलविस जो है वो पाए गए और उसके बाद अब दोनों को नौकरी से निलंबित कर दिया गया है। जो जानकारी हमारे पास है कि सीबीआई ने 16 अगस्त को पीएसआई दानिश हबीब को कथित तौर पर 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक 2024 बैच के पीएसआई दानिश हबीब पर आरोप है कि वे घरेलू विवाद को निपटाने के लिए शिकायतकर्ता से रिश्वत मांग रहे थे। मामले में कार्रवाई यहीं नहीं रुकी। जैसे मैंने आपको बताया कि पीएसआई की गिरफ्तारी के बाद डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दिए। जांच का मकसद ये पता लगाना था कि इस मामले में पीएसआई के साथ पुलिस स्टेशन के किसी और कर्मचारी की भूमिका है या नहीं। उसके बाद जांच शुरू होती है। जांच शुरू होने के बाद जानीपुर थाने में बतौर मुंशी तैनात हेड कांस्टेबल बेदी सिंह की कथित भूमिका भी सामने जो है वह आई कि वह भी जो है पीएसआई दानिश के साथ जो है वो मिले हुए थे और 10,000 रुपये की रिश्वत की जो है वो मांग की गई थी। इसके बाद ये कहा गया कि एक महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज जो है वो कराई थी। ये पूरा मामला है कि एक महिला अपने पति के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कराती है। आरोप है कि नए एसएचओ के थाने में ज्वाइन करने से पहले ही शिकायत को हेड कांस्टेबल बेदी सिंह ने जांच के लिए पीएसआई दानिश हबीब को भेज दिया। लेकिन आरोप है कि नए एसएचओ को ज्वाइन करने के बाद भी शिकायत की कोई जानकारी उन तक नहीं दी गई थी। यानी कि ये बार बार से ही मामले को निपटाने की कोशिश की जा रही थी, रिश्वत जो है हड़पने की कोशिश की जा रही थी और मामले को ख़त्म करने की कोशिश भी की जा रही थी। लेकिन पति ने कथित तौर पर रिश्वत देने से इनकार कर दिया और इसके बाद शिकायत सीबीआई को कर दी। और 16 अगस्त की शाम जानीपुर पुलिस स्टेशन के बाहर नाके के पास सीबीआई की ट्रैप टीम ने जो है वह दानिश हबीब को कथित तौर पर 10,000 रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर दिया। उसके बाद अब विभाग जांच में हेड कांस्टेबल की कथित हेड कांस्टेबल जो है वह भी इसमें जो है वो मुलविस पाते हैं। उसके बाद में जो है वो दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन दोनों को निलंबित कर दिया है और अब मामला जो है वह आपके सामने है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या जांच होती है, क्या कुछ नए खुलासे जो है वो सामने आते हैं। लेकिन बहरहाल अब तक की जानकारी के मुताबिक पीएसआई और हेड कांस्टेबल इन दोनों को पुलिस ने जो है वह निलंबित कर दिया है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इसके भीतर हुई और ये कहानी सिर्फ एक ही जगह की नहीं है। हर दिन आरोप लगते रहते हैं कि कहीं पर कोई भी मामला हो, चाहे वह घरेलू विवाद हो, कोई एक्सीडेंटल मामला हो या इसके अलावा कोई भी अन्य चीज़ें हों, इन्हें लेकर जो है वह रिश्वत के मामले सामने आते रहते हैं। सीबीआई लगातार जो है इंक्वायरी कर रही होती है, जांच कर रही होती है। इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा कि किस तरीके से अलग अलग एजेंसी जो है वो यहाँ पर काम कर रही है, जो कभी पटवारी को गिरफ्तार करती है, कभी गिरदोवर को, कभी तहसीलदार को, कभी अन्य, ये सब पर रिश्वत के मामले जो है वो लगते रहते हैं और इन्हें गिरफ्तार जो है वो किया जाता है। लेकिन हद तो उस समय ख़त्म हो जाती है कि जब इतने सारे मामले होने के बावजूद भी बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो डीलिंग कर रहे हैं, जो रिश्वत ले रहे हैं, जो आम इंसान को सता रहे हैं और बिना पैसों के आम इंसान का इस समय जम्मू कश्मीर के भीतर जो है वह काम नहीं हो पा रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ मैं हूँ राजकुमार। धन्यवाद।